हमने किया था स्टैंडर्डाइज टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोगों को ये कर लेने हैं। आज का जो टॉपिक है वो तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, वैन हीले। वैन हीले आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा। वैन हीले ने ज्योमेट्री लर्निंग का एक सिद्धांत दिया था, ज्योमेट्री लर्निंग। जया मीतीय अधिगम। ये कई एक क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी में हर बार आता है भाई यहाँ से। ये एक ऐसा टॉपिक है कि सभी हर बार सी टेट में, एच टेट में, DSSB सब में आता है ये क्वेश्चन यहाँ से, बट सी टेट में हर बार आता है 1 से 2 नंबर। तो वैन हीले का जो कंसेप्ट है, ये ज्योमेट्री लर्निंग, बच्चा किस अवस्था में कैसे कैसे सीखता है, ये इन्होंने बताया था वैन हीले ने। क्या नाम है भाई? वैन हीले। वैन हीले ने बताया था और 1957 में ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था। और उन्होंने जो बताया था इसके बारे में कि बच्चे कैसे ज्योमेट्री सीखते हैं, हाउ स्टूडेंट्स लर्न ज्योमेट्री, बच्चे किस तरीके से ज्योमेट्री सीखते हैं, शेप्स सीखते हैं, ये कंसेप्ट उन्होंने बताया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वैन हीले है भाई। वैन हीले का 101% पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में आने वाला। ज्योमेट्री लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया था? वैन हीले ने। वैन हीले ने किस चीज का कंसेप्ट दिया था? ज्योमेट्री लर्निंग का। बच्चा कैसे ज्योमेट्री को सीखता है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि 5 लेवल्स हैं जिस तरीके से बच्चा अपनी भाषा और सिंबल में, लिख लो इसको भी, देयर आर 5 लेवल्स। कितने लेवल्स बताए हैं? 5 लेवल्स बताए हैं। कितने लेवल्स हैं ज्योमेट्री लर्निंग के? 5। ठीक है, कितने लेवल्स बताए हैं? 5 लेवल है जिसमें बच्चा ज्योमेट्री को समझता है, और ईच लेवल हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड सिंबल्स। हिंदी वाले भी लिख लो भाई, कि बच्चा कैसे ज्योमेट्री, ज्यामितीय अधिगम करता है। ठीक है, इन्होंने 5 स्तर बताए हैं सीखने के। कितने स्तर है? 5 स्तर। और हर स्तर की अपनी भाषा और चिन्ह है। हर स्तर की अपनी भाषा और चिन्ह होते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहा है आप लोगों के लिए। चलो जल्दी बताओ, ये क्लियर है? अब आप देखते हैं 5 लेवल्स उन्होंने कौन कौन से बताए हैं। 5 लेवल्स ये पढ़ेंगे भाई, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करेंगे आज हम। 5 लेवल्स ऑफ ज्योमेट्री लर्निंग। 5 लेवल में सबसे पहला लेवल आएगा विजुअलाइजेशन। चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन सबसे पहला स्तर है। पहले इन स्तरों के नाम लिख लेते हैं, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण या रिकॉग्निशन। 2 नाम है भाई, रिकॉग्निशन, ये पहला स्तर है, पहचान। ठीक है, और दूसरा जो स्तर है, दोबारा कर लेंगे, एनालाइज। दूसरा स्तर कौन सा है? एनालाइज, विश्लेषण। विश्लेषण, 2 नाम है भाई, रिकॉग्निशन, ये पहला स्तर है, पहचान। ठीक है, और दूसरा जो स्तर है, दोबारा कर लेंगे, एनालाइज। दूसरा स्तर कौन सा है? एनालाइज, विश्लेषण स्तर। पहले नाम लिख लो भैया एज इट इज, विश्लेषण स्तर। ठीक है, पहला है विजुअलाइजेशन, दूसरा है एनालाइज यानी कि विश्लेषण, और तीसरा है भाई इसमें रिलेशनशिप लेवल भी इसको बोला जाता है। इसको इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन लेवल भी बोल सकते हैं। डिडक्शन लेवल, डिडक्शन या निगनात्मक, या हम इसको एक और नाम से बोलते हैं रिलेशन लेवल। ठीक है, चौथा भी आप लोगों को भी पता हो तो भाई बताइएगा, दोबारा एक बार रिपीट करूंगी। तो भाई नेक्स्ट है फॉर्मल डिडक्शन। क्या है? फॉर्मल डिडक्शन। काफी बच्चे लेट हो गए हैं भाई। को दोबारा से लिखिए, ये रिलेशन लेवल है सिर्फ,
रिलेशन लेवल या संबंधात्मक स्तर। इसको इनफॉर्मल डिडक्शन भी बोल देते हैं, इनफॉर्मल इनफॉर्मल डिडक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर आता है डिडक्शन लेवल। इसको इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं, दो नाम से कई बार आइडेंटिफाई करते हैं, डिडक्शन यानी कि निगनात्मक। लास्ट है रिगर लेवल, रिगर बोल देते हैं, एक्सियोमेटिक बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि चिंतन स्तर बोल देते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। एब्स्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, बिल्कुल सही, इसको एब्स्ट्रैक्शन भी बोल देते हैं, थर्ड को एब्स्ट्रैक्शन लेवल ये भी बोल देते हैं। ठीक है, तो भाई देखो अब जो भी बात है, काफी बच्चे पूछ रहे हैं लेट हो गए हैं जल्दी हो गए हैं, तो कल भी क्लास होगी परसों भी होगी, तो अपना टाइम मैनेज करिएगा, लेट नहीं होना है। तो ये 5 के 5 लेवल पहले याद कर लो, दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला लेवल है भाई, पहली बात ज्योमेट्री लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया? वैन हीले ने। और कई बार पूछा जाता है वैन हीले ने कौन सा कंसेप्ट दिया? ज्योमेट्री लर्निंग का। और उन्होंने क्या बताया, बच्चा किस तरीके से ज्योमेट्री लर्निंग करता है। हर अवस्था में 5 स्तर है और हर स्तर की अपनी अपनी भाषा है और अपना अपना चिन्ह है, जिस तरीके से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो कितने स्तर बताए हैं? 5। कई बार ये नाम पूछे जाते हैं कौन से लेवल की बात होती है। ठीक है, अब देखो, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें बच्चा शेप्स को अपने एक्सपीरियंस से जोड़ता है। ठीक है, ये क्या है? एक्सपीरियंस है। बच्चा क्या है, जैसे बच्चे ने क्या किया, एक हमने दिखाया कोन, कोन देखकर बच्चे ने बोला समोसा। ठीक है, तो बच्चे ने शेप को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ा, तो ये क्या हो गया? विजुअलाइजेशन। अब थोड़ा थोड़ा हम इनको लिख भी लेते हैं। पहला है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन वो देखते हैं हम। डिस्क्राइब शेप ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, डिस्क्राइब शेप ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, जैसी वो दिखती है ना उस आधार पे वो डिस्क्राइब करता है। जैसी शेप दिखती है उसको उस आधार पे बस आइडेंटिफाई करता है। पर बच्चे को क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर्टीज की नॉलेज नहीं होती, बच्चे को शेप्स की यानी कि दिखावट के आधार पर पहचान। ठीक है, बच्चों को शेप्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता, शेप्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता, इस वाले स्तर में कोई प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, आ, नील मैम, ये देखो भाई, नील पूछ रहे हैं कि मैम सारी पेडागोजीज में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, पेडागोजी पेडागोजी, उसको मैथ से जोड़ दोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। देखो पेडागोजी क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब में टॉपिक सेम है ऑलमोस्ट 80%, बस 20% है हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जोड़ देते हैं, और वो भी कोई डिफरेंस नहीं है। पेडागोजी सारी पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। इवैल्यूएशन हिंदी में भी आ जाता है, इंग्लिश में भी, मैथ में भी, साइंस में भी, एसएसटी में भी, एनसीएफ सब में आता है, आरटीई सब में आता है, बस ये वैन हीले का डायग्राम सिर्फ मैथ्स में आता है। तो कुछ चीजें हैं जो मैथ्स, जैसे मैथ्स की कैरेक्टरिस्टिक है वो मैथ्स में पूछी जाएंगी, ये है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस देखो पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जब टीचर बनते हैं तो आप में अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का, वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो पहले स्तर पर बच्चा शेप को उसकी दिखावट के आधार पर पहचानता है। दूसरा स्तर है आप लोगों का भाई एनालाइज, एनालाइज लेवल, जिसमें बच्चा प्रॉपर्टीज को उस नहीं शेप्स को उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर पहचानता है। एनालाइज, विश्लेषण, विश्लेषण स्तर, जिस पर डिस्क्राइब शेप ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के आधार पर बच्चा कहेगा ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। क्या है? ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, जैसे प्रॉपर्टीज के आधार पर पहचान। जैसे बच्चा ये बता देगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज है, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो, डायगनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटे। इसकी भी प्रॉपर्टी बता देगा स्क्वायर की, और रेक्टेंगल की भी बच्चा प्रॉपर्टीज बता देगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस तरीके से बच्चा रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी बता देगा, स्क्वायर की भी प्रॉपर्टीज बता देगा, और प्रॉपर्टीज की समझ बच्चे को एनालाइज लेवल पर हो जाती है। तो सर ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला स्टेप है भाई। ठीक है, चलो पुराने क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। तीसरा देखो डिडक्शन लेवल, वो रिलेशन लेवल, रिलेशन लेवल, संबंध स्तर। देखो इसमें क्या होगा, इस वाले लेवल में, अभी तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताया बेटा,
संबंध स्तर में बच्चा क्या करता है, प्रॉपर्टीज के बीच में रिकॉग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप अमंग देम। शेप्स की प्रॉपर्टीज बताएगा, शेप्स की प्रॉपर्टीज को पहचान कर उनमें संबंध बताएगा। जैसे एक बार समझो कैसे संबंध बताएगा भाई, जैसे ये है रेक्टेंगल स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, ये है वर्ग और ये है आयत, ये बच्चे को पता चल जाएगा। प्रॉपर्टीज बता दी तो एनालाइज लेवल पर, परंतु बच्चे ने प्रॉपर्टीज के बाद ये बता दिया कि स्क्वायर और रेक्टेंगल एक दूसरे से अलग है, ठीक है, यानी कि ये भी बता देना कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल। इन दोनों में ये संबंध बता दिया है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टीज इस आधार पर ये दोनों अलग है। एक स्टेटमेंट कई बार आती है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ये इनमें संबंध बताया है, तो संबंध बताने वाला लेवल हो गया रिलेशनशिप लेवल, सीधी सी बात है। अब चौथा देखो डिडक्शन लेवल, ठीक है, डिडक्शन लेवल, डिडक्शन लेवल, निगनात्मक स्तर, निगनात्मक स्तर चौथा लेवल है। इसमें बच्चा क्या करेगा, प्रूव करेगा, प्रूव करता है चीजें को कि ये क्यों है ऐसा है, प्रूव वाले क्वेश्चन करता है, अटेन लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, अटेन लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रूव देम डिडक्टिवली, एंड प्रूव देम डिडक्टिवली, यानी कि प्रूव करता है, हैंड्स प्रूव हम करते हैं ना चीज को, ये फॉर्मूला कैसे बना, प्रूव कर दिया, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट थी इसमें बच्चा इक्वेशन समझने लगता है, इक्वेशन, इक्वेशंस को प्रूव कर सकता है, भाई ये फॉर्मूला कैसे करा बना, ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी बता सकता है, प्रूव कर देता है। हैंस प्रूव लिखते हैं ना लास्ट में कि हमने कर दिया, कि ये फॉर्मूला कैसे बना, इक्वेशन समझने लग जाता है, थ्योरम से समझने लग जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चा इस वाले स्तर पर समझने लगता है और प्रूव करके बता भी देता है ये कैसे बना है, ठीक है। आगे देखो भाई, अटेन, इस स्तर पर बच्चा तर्क शक्ति का प्रयोग करके नियम को साबित या स्थापित करता है, साबित करता है, प्रूव करता है। अब देखो नेक्स्ट लास्ट है पांचवा, रिगर, रिगर लेवल बोल देते हैं, एक्सियोमेटिक लेवल बोल देते हैं, दो नामों से जाना जाता है लास्ट स्तर वाला, ठीक है, सारे करूंगी रिपीट। रिगर लेवल, इसमें क्या करता है, एस्टैब्लिश थ्योरम्स इन डिफरेंट, एस्टैब्लिश करता है थ्योरम्स, एस्टैब्लिश थ्योरम्स, इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, बच्चा खुद का नियम बनाता है, खुद की कोई इक्वेशन बनाता है। जब बच्चा खुद का कुछ बनाता है ना, जैसे मैं हूं, मैंने बहुत सारी रिसर्च वगैरह कर लिया, अब एक खुद का नियम बना दिया, ठीक है, इसमें स्थापित करता है बच्चा थ्योरम्स को, थ्योरम्स, फॉर्मूले को क्या बोला जाता है हिंदी में भाई, फॉर्मूलाज और इक्वेशंस को वो स्थापित करता है भाई, परी में बोला जाता है इसको, परी में थ्योरम्स को, ठीक है। देखो 5 लेवल एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं भाई। पहला लेवल है विजुअलाइजेशन, इस स्तर पर बच्चा क्या करता है, इस स्तर पर बच्चा इस स्तर पर बच्चा क्या करता है, अपने रियल लाइफ की चीजों से शेप्स को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइज, इसमें प्रॉपर्टीज के आधार पर शेप्स को आइडेंटिफाई करता है। थर्ड, एक एक शेप का दूसरे शेप से क्या, किस तरीके से वो भिन्न है, किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये बताएगा, ठीक है। इसमें चीजों को प्रूव करेगा, ये फॉर्मूला कैसे बना है भाई, ये फॉर्मूला कैसे बना है, थ्योरम कैसे बनी, हैंस प्रूव, ठीक है। और लास्ट वाला रिगर, जिसे खुद का कुछ नियम बना दिया, खुद का फॉर्मूला बना दिया, खुद के नियम, खुद की इक्वेशन, खुद की थ्योरम बना दी, जो हाईएस्ट लेवल पे होती है, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, ये स्टूडेंट आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई, जल्दी बताइएगा।
बताओ क्या है इसका आंसर। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ए स्टूडेंट टेल्स अस दैट द शेप ऑफ अ समोसा इन ट्रायंगल इज दैट व्हाट स्टेज, इज ट्रायंगल है ये, इज ट्रायंगल। एक छात्र कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। ठीक है, समोसे का आकार कैसा है? त्रिभुज जैसा। ठीक है, तो कौन से लेवल पर हो गया बताओ? उसने अपनी रियल लाइफ की चीजों से जोड़ दिया ना, तो ये हो गया विजुअलाइजेशन। कौन सा लेवल हो गया भाई? विजुअलाइजेशन लेवल है ये, है ना? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, वैन हीले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही क्रम की पहचान करिए। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा आप लोगों का। आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर लिख के दो भाई, सारे सारे बच्चा ऐसे लिखो। टू का आंसर ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ए बी क्या लिखे जा रहे हो। ठीक है, निशा, एकता, मानसी, उषा, निस्बा, एकता, सीबिया, दीक्षा, किरण, रानी, मदिया, शकुंतला, अंकिता, रजनी, रिक्षा, विश, पलक, जोनेब, सलोनी शर्मा, शिवानी। चलो वेरी गुड। क्या अभी हमने पढ़ा है? पहला आएगा विजुअलाइजेशन, फिर एनालाइज, फिर रिलेशन, फिर रिडक्शन। बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर। अभी पढ़ा है, ये याद ही कर लो, एक क्वेश्चन यहीं से ही आने वाला है। ठीक है, आपको याद क्या करना है? विजुअलाइजेशन सर पर अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ देता है। एनालाइज में कैसे जोड़ेगा? उनके बीच में प्रॉपर्टीज बताएगा, इसमें प्रॉपर्टीज के आधार पर डिफरेंस करेगा, रिलेशन बताएगा, इसमें कुछ स्थापित करेगा, प्रूव करेगा। एक समोसे को देखकर एक बच्चा त्रिभुज कहता है। देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया। एक समोसे को देखकर बच्चा क्या कहता है? त्रिभुज। तो क्या है वो आंसर? सेम आंसर है, आंसर इज ए, विजुअलाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? हेलो, वेरी गुड। फिफ्थ का है, फिफ्थ का है भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। ज्योमेट्री लर्निंग का सिद्धांत वैन हीले ने दिया है। इन्होंने 5 लेवल्स बताए हैं। एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट है विजुअलाइजेशन, एनालाइज, रिलेशन, डिडक्शन, रिगर्ड लेवल। 5 है, याद रखिएगा। आ रहे हैं ना सभी का करेक्ट? चलो भाई, नेक्स्ट देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6। चलो, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहला विजुअलाइजेशन, फिर है एनालाइज, फिर है रिलेशनशिप, फिर डिडक्शन, और फिर क्या है? एक्सियोमेटिक, क्रम सिद्ध। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखो सभी के आंसर सही भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी ये टॉपिक पढ़ा है, तो ये टॉपिक आज ही क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ वैन हीले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग? जहां पर भी नाम आए ज्योमेट्री, सीधा सीधा वैन हीले ही आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। मुल्लाह, सेवंथ का बी आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। बी कंक्रीट ऑपरेशन किसने दिया? मूर्त संचालन, ये कंसेप्ट जीन पियाजे ने दिया है। उसकी तीसरी अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल लेवल। कंक्रीट ऑपरेशन लेवल जीन पियाजे का तीसरा स्तर है, साइकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कल ही हमने पढ़े थे ना लर्निंग डिसेबिलिटी। चलो आप बताओ इसको एक बारी। लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, डिसग्राफिया, राइटिंग डिसऑर्डर। पहले जो आता है उनको काटो। डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट रूटीन टास्क इन्वॉल्विंग बैलेंस, फाइन मोटर कंट्रोल एंड काइनेसिक। अपने काम को करने में जिसको दिक्कत आती है, तो बी तो हो गया ए। दूसरे नंबर पे फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है।
डिसकैलकुलिया एबिलिटी दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू राइट, यानी कि डिसग्राफिया हो गया सेकंड। डिसकैलकुलिया ए डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट लर्नर एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सी पे 3 आएगा। डिसअफेजिया अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, तो फोर्थ हो गया। ओके, तो यानी कि पहले पे आएगा फोर्थ, ये इसका आंसर हो गया डी। कल ही ये टॉपिक हमने करा है, ठीक है, कल ही ये टॉपिक हमने करा है, चारों लर्निंग डिसेबिलिटीज हमने पढ़ी थी। डिसअफेजिया होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को भाषा सही से प्रयोग नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अपनी बातें दूसरों को नहीं समझा पाते हैं, उसको भाषा विकार बोला जाता है। डिस्प्लेक्सिया होता है लैक ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन, इसमें फाइन और ग्रोस मोटर स्किल भी आ जाती है, कि बच्चा लिख नहीं पाता, नहीं बच्चे को पेंसिल पकड़ने में दिक्कत है, अपनी डेली एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, कोंग नहीं कर पाएगा, कपड़े नहीं पहन पाएगा, अपना खाना खुद से नहीं खा सकता है, क्योंकि उसके हाथ और माइंड में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, डिसकैलकुलिया मैथ्स डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, बच्चा हिसाब किताब नहीं रख पाता है। लास्ट है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 9। चलो भाई करो क्वेश्चन नंबर 9। चिल्ड्रन एट प्राइमरी स्टेज आर एबल टू क्लासिफाई द गिवन शेप बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। चलो बताओ। प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। हाँ बेटा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बुशरा, वीर, सरिता, एकता, खुशबू, दीपिका, संध्या, मानसी, सारे क्वेश्चन एक आज की क्लास से एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो जब आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर पहचानता है तो विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट, ए क्लास 5th स्टूडेंट इज एबल टू क्लासिफाई 2 डिफरेंट डायमेंशनल शेप्स इनटू कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज के आधार पर छांटता है, किसके आधार पर? प्रॉपर्टीज। तो बताओ वैन हीले के आधार पर वो कौन से लेवल पर है? एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, गुणों के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर वर्गीकृत करता है, जहां पर भी प्रॉपर्टीज आ जाएगा। चलो मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप लोग दो भाई, मैं नहीं देने। 9th का बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसने भी बी दिया है भाई, दोबारा निस्बा दोबारा करना आप ये टॉपिक। एकता शर्मा वेरी गुड, गलत। निस्बा क्यों इतना गलत आंसर दिया? सरिता ने भी गलत दिया। मैंने सीधा सीधा बताया है, देखो सीधा सीधा बताया भी है भाई, तुम तो साथ साथ भी गलत कर रहे हो। देखो ये ना, डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज के आधार पर करना है, तब भी आप लोग गलत ही कर रहे हो, तो बहुत गलत बात है। दोबारा करना। तो 9th का तो विजुअलाइजेशन है, 10th का क्या होगा भाई? एनालाइसिस लेवल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब ये सीक्वेंस बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है पेपर में, इसलिए भी पूछा जाता है। ठीक है अनु, 10th का सी क्यों सही है भाई? रिकॉग्निशन में प्रॉपर्टीज की तो पहचान बच्चे को रिकॉग्निशन लेवल में होती ही नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। रिकॉग्निशन के बाद रिलेशनशिप नहीं आता, रिकॉग्निशन एनालाइज आता है, रिलेशन, डिडक्शन, एक्सियोमेट्रिक। तो इसका सीक्वेंस आप लोग पहले मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी। जल्दी, 11th का सी आ रहा है भाई, वेरी गुड, जिसने भी दिया है 11th का सी, जिसने भी दिया ना बेटा दोबारा पढ़ लेना है सारे टॉपिक। 9th का तो बेटा बी था, 10th का ए था, 11th का है बी। भाई पहले रिकॉग्निशन लेवल आएगा, एनालाइज लेवल, जिस बच्चे ने भी सी दिया भाई दोबारा कर लेना। 5 लेवल दिए, पहला लेवल है रिकॉग्निशन, एनालाइज, रिलेशन, डिडक्शन एंड एक्सियोमेट्रिक। अभी भी कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं भाई, सी नहीं है, ए भी दिया किसी ने, वेरी गुड, दोबारा पढ़ना। तभी तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मैंने बोला जितना क्लास में करवाऊंगी, जितने क्वेश्चन और जितने टॉपिक्स, उससे बाहर नहीं आएगा, ज्यादा इधर उधर नहीं, मेरी सारी क्लासेस ध्यान से देखनी है। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, ये नहीं बता पाता ये वर्ग है और ये आयत है, एक जैसा ही समझता है। ठीक है, चलो मैं चाहती हूँ इसका आंसर आप दो। 9 का क्या है भाई? नहीं देखो, द शेप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस के आधार पर बताएगा तो क्या आएगा? विजुअलाइजेशन। कैटेगराइज ऑन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के आधार पर बताएगा तो एनालाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक बच्चा वर्ग और आयत में डिफरेंस नहीं कर पाता है, यानी उसको प्रॉपर्टीज की नॉलेज ही नहीं है। देखो ये नहीं बता पा रहा, ये वर्ग है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, उसके 4 कॉर्नर है तो एक जैसा समझ रहा है। ठीक है, तो उसको प्रॉपर्टीज की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो कौन सा लेवल है भाई? वेरी गुड, जिसने भी डी बताया है वो एकदम सही भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एलिमेंट्री स्कूल मैथमेटिक्स टीचर डिसाइड टू टेक अ यूनिट प्लान ऑन ज्योमेट्रिकल शेप, ही राइट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा, उसमें निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखें। रिकॉग्नाइज वेरियस शेप, डिफरेंस बिटवीन शेप, आइडेंटिफाई साइड्स, एंगल एंड वर्टिसेस ऑफ शेप। ठीक है, तो विच ऑफ द लेवल ऑफ वैन हीले ज्योमेट्री रीजनिंग इज ही असेसिंग स्टूडेंट? देखो पहला रिकॉग्नाइज भी कर पाए, उनमें डिफरेंशिएट भी कर पाए और आइडेंटिफाई, ये तीनों चीजें कर पाएगा तो बच्चा कौन से लेवल पे होगा? चलो बताओ।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब हम काटते हैं। विजुअलाइजेशन आएगा नहीं, एक्सियोमेटिक आएगा नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एनालाइज सिर्फ प्रॉपर्टीज के आधार पर पहचानता, ठीक है। मैंने बताया ना, जिसमें क्या कर पाएगा, जिस स्तर पर बच्चा शेप्स को एक दूसरे से संबंध डिफरेंशिएट कर पाएगा, तो वो थर्ड लेवल पर हो गया डिडक्शन। एक सेकेंड, रिकॉग्नाइज वेरियस शेप, ठीक है, आगे देखते हैं एक बारी। ओके, चलो बताओ आप क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। जल्दी बताइएगा इसका आंसर। देखो, स्थापित तो इसमें बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसमें एनालाइज आएगा भाई, ठीक है। ये बता देगा ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, डिफरेंशिएट कर पा रहा है, ठीक है। तो आंसर इज डी, डी इज द डिडक्शन लेवल में हम प्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये इस वजह से ये चीज ऐसी है, प्रूव करते हैं ना पूरी थ्योरम इक्वेशन। ए नहीं आएगा, डी आएगा। विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस, बार बार पूछा जा रहा है करेक्ट सीक्वेंस, सबको पता चल गया होगा। अब मैं चाहती हूँ जिन बच्चों ने पिछली बार गलत बताया था वो सही बताएंगे, जल्दी। जिसने पिछली बार करेक्ट सीक्वेंस नहीं बताया था वो अब बताएंगे। रिलेशनशिप लेवल नहीं, वैसे तो होना चाहिए पर ऑप्शन में नहीं है, तो ज्यादा ये सूट किसको कर रहा है, एनालाइज लेवल को। सलोनी, एकता, आसिम, चलो वेरी गुड। 13 14, 14 का बी, ठीक है। रिकॉग्नाइज, एनालाइज, रिलेशनशिप, डिडक्शन, एक्जियोमेटिक, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। दिखावट होगा तो विजुअलाइजेशन होगा, दृश्यकरण, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्व द मैथमेटिकल पजल एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना, सहायक आइडेंटिफाई ब्रिलियंट स्टूडेंट। देखो, कभी भी हमें बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं करना कि बच्चा ब्रिलियंट है या नहीं है, ऐसे आंसर आपको पेडागोजी में कभी नहीं, कभी भी हमें पहचानना नहीं सारे बच्चे बराबर है। प्रूविंग, छात्रों को मनोरंजन करने, नहीं, मनोरंजन कराना उद्देश्य नहीं होता है। प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अनलर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के कौशल को, स्मृति नहीं। तो क्या आएगा, समस्या। जब हम बच्चों से पजल्स करवाते हैं तो बहुत चीजों को सोल्व करना सीखते हैं, आगे कोई ऐसी समस्या आएगी तो उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, नहीं बेटा, सम्मी सुमी नहीं है। चलो 16 का तो सी है। इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, एक्चुअली कई बच्चों का जो कमेंट है ना मैं रीड ही नहीं कर पा रही, इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ भाई किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, नहीं क्लियर हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सी टैट CDP क्वीन प्रीति के नाम से, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट ही नहीं दिखते हैं भाई, इतनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो जाते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री रीजनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालाइज। बढ़िया क्वेश्चन है, एनालाइज का कौन सा है। सीमा नो दैट आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल्स एंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, तो एंगल इक्वल है, ठीक है। सीमा आइडेंटिफाई अ शेप एज ट्रायंगल विच इज क्लोजली बाय थ्री स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सीमा जानती है एक सम, सीमा नोज दैट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिक, तो इट्स बेस एंगल मस्ट बी इक्वल, ओके। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अब इसमें बताया, पूछा एनालाइज लेवल का। अब कौन कौन से लेवल की वो बात कर रहा है ये देखिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा। देखो, सीमा ने बता दिया कि ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, बट आइसोसेल्स ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं, तो रिलेशनशिप लेवल आ गया, रिलेशनशिप लेवल, ठीक है। सीमा नोज दैट आइसोसेल्स ट्रायंगल इज सिमेट्री, सो इट्स बेस एंगल मस्ट बी इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल के क्या है भाई, सिमेट्री है ट्रायंगल के दो साइड, तो उसके बेस भी इक्वल होंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये क्या हो गया, डिडक्शन लेवल। वो ऐसा है तो ये भी होगा, प्रूव कर सकती है वो इस चीज को। एक त्रिभुज, हाँ ये है विजुअलाइजेशन। प्रॉपर्टीज की इसके नॉलेज ही नहीं है, जिसने देखा तीन साइड है तो ये ट्रायंगल होगा, जिसमें तीन साइड होगी वो सारी चीज ट्रायंगल है, साइड्स के आधार पर देखा उसने, प्रॉपर्टीज के आधार पर नहीं। अब बता दिया आइसोसेल्स ट्रायंगल की, उसे प्रॉपर्टीज बता दी, इक्वल साइड होते हैं, इक्वल एंगल है, तो उसने एक शेप की जब प्रॉपर्टी बता दी तो ये हो गया एनालाइसिस लेवल, ठीक है। एक बार करेक्ट कर लेना भाई इसको, कई बच्चों ने गलत आंसर दिया। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद है संपूर्ण चिंतन। संपूर्ण चिंतन है क्योंकि इट इज द बेसिस फॉर एनालाइजिंग shapes and developing visualization skill. It helps the children to memorize वाले आंसर कभी नहीं देने हैं, ज्यामितीय चीजों को रटना नहीं है। It helps the children to score better, कभी भी हमें नंबर वाला ज्यादा अंक लेके आई ऐसे आंसर नहीं देने हैं। It helps the child to solve the 10-gram puzzle, ठीक है। फॉर एनालाइज शेप एंड डेवलपिंग शेप्स के बारे में बात किया है ना, विजुअलाइजेशन और शेप्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू मेक अ ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग 4 डिजिट विद द कंडीशन 5 शुड बी एट फिक्स प्लेस। देखो ये मैंने पहली क्लास में करवाया था, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। देखो इसमें बोला 4 डिजिट की नंबर बताओ जिसमें 4 डिजिट नंबर विद द कंडीशन दैट 5 मस्ट बी फिक्स्ड, 5 शुड बी एट वन प्लेस। यानी कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें यहाँ पे 5 रहेगा, 4 नंबर का, वंस पे 5 रहेगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड। बताओ 4 अंकों की एक की सबसे बड़ी संख्या
4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछ ली तो क्लोज एंडेड हो जाएगा। अगर सिर्फ 4 अंकों की संख्या एक ऐसी बताओ जिसमें 5 यूनिट प्लेस पर आए तो बच्चा कुछ भी लिख देगा। सबसे बड़ी संख्या सिर्फ ये है और यहां पर इसने कंडीशन दे दी 5 आएगा, तो ये आंसर क्या होगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर होते हैं। वेरी गुड, जिसने भी सही आंसर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर को पढ़ाने, नंबर 4 डेसिमल्स को हम पढ़ाने के लिए ग्रिड पेपर का यूज करते हैं, डेसिमल्स को। ठीक है, डाइन्स ब्लॉक को 10 ग्राम हम पढ़ेंगे, ये दोनों होती हैं अर्थमेटिक्स जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लेस वैल्यू के लिए, और ग्रिड पेपर यूज होता है जिसमें हम वो पॉइंट्स को सिखाते हैं, डेसिमल्स को सिखाया जाता है। मैथ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर करेक्ट? सही है। गणितीय समस्या प्रश्नों को हल निर्धारित पाठ्यपुस्तक में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। मैथमेटिकल प्रॉब्लम शुड बी सोल्व बाय मेथड गिवन इन द टेक्स्ट बुक। यानी कि प्रॉब्लम को सोल्व उस तरीके से करना है जैसे मेथड बुक में दिया, अपने तरीके से नहीं करना है, जैसा बुक में बस वैसे ही सोल्व करना है। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स नंबर एंड नंबर्स, नंबर कंसेप्ट। मैथ में सिर्फ नंबर और संख्याएं की अवधारणाएं और कुछ नहीं है, शेप्स भी तो है, ज्योमेट्री भी तो है। सोल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग। देखो अब आप बताओ कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है। ग्रिड पेपर बेटा डेसिमल सिखाने, ग्रिड पेपर आता है ना जिसमें लाइन